हेलो दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की वेब सीरीज। और इस माइक्रो इकोनॉमिक्स की वेब सीरीज में क्या होगा, हम इसमें 12th क्लास की इकोनॉमिक्स को सीरीज वाइज मतलब स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि आपको एक स्टोरी की तरह ये याद होती रहे और आपको रटना ना पड़े, आपकी रिटेंशन बढ़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्या है इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं। इकोनॉमिक एजेंट्स वो डिसीजन मेकर हैं जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग लेते हैं। ये कौन कौन होते हैं? लाइक हाउस होल्ड, जिसको हम कंज्यूमर भी कह सकते हैं। और कोई भी कंज्यूमर क्या चाहता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सेकेंड वन, फर्म, जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर क्या चाहता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। थर्ड वन, गवर्नमेंट, जो सोशल वेलफेयर करना चाहती है। एंड लास्ट वन, जिसे कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने लायक क्या है कि जब हम बात करते हैं हाउस होल्ड की, फर्म की और गवर्नमेंट की, सिर्फ यानी 3 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, 3 एजेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इन तीनों एजेंट्स को अगर हम मिलाएं तो हम बोलेंगे हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी की। किसकी? क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ये क्लोज इकोनॉमी का मतलब 3 सेक्टर्स से 3 डिसीजन मेकर्स की बात की जाती है, हाउस होल्ड की, फर्म की और गवर्नमेंट की। और जैसे ही इसके अंदर 4th डिसीजन मेकर यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आता है, तो इन चारों को मिला के नाम दिया जाता है किसका? ओपन इकोनॉमी का। तो दोस्तों, हम ये समझते हैं कि जो इकोनॉमी होती है, चाहे वो क्लोज्ड इकोनॉमी हो या ओपन इकोनॉमी, अभी ओपन इकोनॉमी की बात करने की बजाय हम स्टार्ट करते हैं, हम समझते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी को पहले, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर अगर मैं ये कहूं कि जो रिसोर्सेज का मतलब, इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज का मतलब होता है फैक्टर्स। ये फैक्टर्स 4 फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये चारों के चारों जो रिसोर्सेज या फिर बोलिए फैक्टर्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं मींस, ये किसके पास होते हैं? हु इज द ऑनर ऑफ द रिसोर्सेज? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारा हाउस होल्ड है, इसके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सारे के सारे रिसोर्सेज किसके होते हैं? हाउस होल्ड के। तो हम कहना चाहते हैं हाउस होल्ड इज द ऑनर ऑफ द रिसोर्सेज। इसी तरह से ये रिसोर्सेज चाहिए किसको? तो नो डाउट ये रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज की जरूरत प्रोड्यूसर को भी है, यानी कि फर्म को भी है, और इन रिसोर्सेज की जरूरत गवर्नमेंट को भी है। इसका मतलब हु इज द यूजर ऑफ दीज रिसोर्सेज? यस, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट, बोथ आर द यूजर ऑफ द रिसोर्सेज। अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली आपसे एक बात पूछूं कि ये बताइए कि रिसोर्सेज की सप्लाई कौन कर रहा है मार्केट में, तो आपका आंसर होगा कौन? हाउस होल्ड। और रिसोर्सेज की डिमांड कौन कर रहा है मार्केट में? आपका आंसर होना चाहिए फर्म एंड गवर्नमेंट। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ सोशल साइंस, और इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, जिसका एम होता है क्या? कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, इन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम इस तरह से यूज करें जिससे कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, एंड सोसाइटी को सोशल वेलफेयर मिले। तो फाइनली
what is economics? Economics is the social science of human behavior which aims allocation of resources in such a way जिससे क्या हो, consumer can get maximum satisfaction, producer can get maximum profit and society can get social welfare. तो मैं उम्मीद करता हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वेब सीरीज का पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम पूरी की पूरी 12th इस वेब सीरीज के थ्रू करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारे एफर्ट्स पसंद आए होंगे। आगे इस वेब सीरीज में कंटिन्यूएशन में हम रहेंगे। थैंक यू।